विदिशा के लटेरी तहसील में शासन द्वारा लाखों करोड़ों खर्च कर 10 नवीन गौशालाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें से 8 गौशाला चालू कर दी गई है, लेकिन गौमाता की स्थिति अब भी जस की तस है। गोवंश अभी भी सड़कों पर बैठने और आवारा घूमने को मजबूर है। पंचायत कर्मचारियों और समिति संचालकों की मनमानी का नतीजा गौमाता को भुगतना पड़ रहा है। कागजों में यहाँ पर गौशालाओं में गाय भी है और साफ सफाई के लिए चौकीदार भी है, लेकिन जब मौके पर जाकर देखते हैं तो यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आती है। जब मीडिया द्वारा ग्राम आनंदपुर में 38 लाख की लागत से बनी गौशाला का अवलोकन किया गया तो यहाँ पर 38 गाय भी देखने को नहीं मिली। वही गौशाला की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ महीनों से सफाई नहीं की गई। कहने को यहाँ 3 चौकीदार हैं, लेकिन एक भी चौकीदार नहीं मिला। पंचायत सचिव के कथन के अनुसार यहाँ पर 2 माह पहले 125 गाय गौशाला में होना बताया गया था और जब पंचायत सचिव से बात की गई तो वह 60 गाय गौशाला में होना बता रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पर जब जीव जंतु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य राम रघुवंशी द्वारा आनंदपुर गौशाला का वाचक निरीक्षण किया गया था तो स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई थी, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नेताओं की मनमानी के चलते आनंदपुर सहित पूरे लटेरी क्षेत्र में गोवंश सड़कों पर रहने को मजबूर है और गौशालाओं की व्यवस्था महज कागजों में ही दुरुस्त नजर आ रही है और यहाँ के नेता और पंचायत के कर्मचारी गोवंश और गौशालाओं के नाम पर मौज करने में व्यस्त है। व्यवस्थाओं के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इस गांव का नागरिक हूं और यहाँ जो ग्राम पंचायत में अभी तक हमारे जो पूर्व सरपंच ने चुनाव हो चुका है, पूर्व सरपंच ने 8 साल अपने पद पर रहे, लेकिन इस ग्राम पंचायत में जितना हमें भ्रष्टाचार देखने को मिला है शायद ही कहीं दूसरी पंचायत में होगा। वो कब इसका निर्माण हुआ था, कुछ इसके विषय में? इसको लगभग 1 साल होने जा रही है गौशाला का जो निर्माण हुआ है, पर गौशाला में जो भी व्यवस्थाएं हैं, गौशाला का लाभ ना तो ग्रामवासियों को मिल रहा, ना गायों को मिल रहा। आज भी वो आवारा पशु के रूप में घूम रही हैं। वहाँ पूरी व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और जो चौकीदार जो भी थे वहाँ पे वो चौकीदार भी नहीं है। 3 चौकीदार रखने की नहीं, ये सब झूठी बात है। उनको सबको भगा दिया, तीनों चौकीदारों को, और चौकीदार आज बेचारे वो अपने घर पे जो भी जैसे है अपने परिवार की गुजर बसर कर रहे हैं। सचिव से बात हुई तो 60 गायों की बात वो कर रहे हैं कि 60 गायें हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, सचिव भी झूठ बोल रहे हैं। ये गौशाला और गाय यदि हम वहाँ पे देखें तो ये चश्मदीद अपने आप ऑटोमेटिक हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं है, ये सब दिख जाएगा, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। तो क्या लगता है शासन ने जो 38 लाख खर्च किए हैं गौशाला की सेवा के लिए या गौओं की सेवा के लिए, उसका क्या सदुपयोग हो पाया है यहाँ पर? नहीं, उसका सदुपयोग नहीं हुआ, बल्कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जिसमें सचिव और सरपंच इन सब ने मिलकर के खाया है। और आज भी हमारी जो गाय सड़क पे मारी मारी फिर रही हैं, ना तो उनके भोजन की व्यवस्था है, ना भूसा की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। ये सब देखने में ये लोग जो झूठी लोगों को जानकारी दे रहे हैं शासन स्तर पे और जो भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ये सब झूठी खबर है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। सर, गौशालाओं के विषय में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर है ना, मुरादिया और आनंदपुर की हम बात करें तो स्थितियाँ संतोषजनक नहीं है। ना कोई सफाई की व्यवस्था वहाँ पाई गई, ना सफाई कर्मचारी जो कार्यरत हैं वहाँ पर पाए गए। क्या कहना चाहेंगे आप? गौशाला सभी संचालित हो चुकी है और गौशाला के लिए संचालन समिति भी बना दी है और हमने कल मुरारे में मैंने दौरा किया था तो गौशाला संतोषजनक नहीं पाई गई है, सारी अव्यवस्थाएँ खोली गई थी, लेकिन हमने संचालित समिति को बोला कि जो इसमें अच्छी साफ सफाई करवाए और नियमित जो गायें हैं उनकी सेवा हो और गोबर का एक दूर स्थान हो, क्योंकि वो गोबर भी देखकर पास में पड़ा हुआ था। तो अभी हमने डॉक्टर साहब आए हुए हैं, हमने विचार मंथन किया कि एक बार हम सभी की बैठक करके उनको एक प्रशिक्षण दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? शासन द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है, अनुदान राशि दी जा रही है, क्या उसका सदुपयोग किया जा रहा है? वो तो अब एक तरह का जाँच का विषय, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने जो कर्मचारी थे उनको दे दिया, भूसा खरीद लिया है और हम उनके IBA रजिस्टर देख लेंगे कितना राशि प्राप्त हुई, उसके आधार पर हम उनको निर्देश देंगे। एक बार हम उनका
अभी कभी कितनी गौशाला संचालित है लटेरी तहसील में पंचायत? अभी तो सही ढंग से 7 गौशालाएँ संचालित है और मैंने एपी मैडम मनरेगा को निर्देश दिए कि वो एक बार भ्रमण कर ले और उनकी व्यवस्था के बारे में टिप अपनी दे। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।